हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सर्वे जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्पास ट्रैवर्सिंग जो चैप्टर है उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। द फॉलोइंग बियरिंग्स वेर ऑब्जर्व इन ट्रैवर्सिंग विथ ए कॉम्पास एन एरिया वेयर लोकल अट्रैक्शन वॉज सस्पेक्टेड। फाइंड द अमाउंट्स ऑफ लोकल अट्रैक्शन एट डिफरेंट स्टेशंस, the correct bearings of lines and the included angles. Also draw a sketch of the plot if AB is 100 meter, BC 100 meter, CD 50 meter and show in it all the included angles. तो क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला? लोकल अट्रैक्शन एट ईच स्टेशंस एंड ऑल द इंक्लूडेड एंगल्स, करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल्स, एंड फाइनली वी हैव टू प्लॉट द फिगर, द डायग्राम। देखो क्या है लोकल अट्रैक्शन, इधर एक मेंशन किया गया है लोकल अट्रैक्शन ये टर्म। तो लोकल अट्रैक्शन क्या है? लोकल अट्रैक्शन होता है कि अगर नियर बाई प्लेसेस पे जहाँ पे आप ट्रैवर्सिंग कर रहे हो, अगर नियर बाई प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक केबल हो या फिर कोई स्टील स्ट्रक्चर हो या फिर कोई आयरन का कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो, तो क्या है जो कंपास का जो नीडल है वो क्या होता है कि एक्चुअल जो नॉर्थ वो नहीं दिखाता है। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन के वजह से क्या है जो एंगल जो हम लोग मेज़र करते हैं तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, तो वो मेज़र में थोड़ा एरर आता है, तो ये एरर हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो हो गया लोकल अट्रैक्शन। और फाइनली इंक्लूडेड एंगल जो है ट्रैवर्स का, कॉम्पास ट्रैवर्स का, वो हमें निकलना है। ठीक है, और क्या है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ये हमें बोला गया है। तो फोर बियरिंग क्या है कि जिस दिशा पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, उस दिशा पे जो एंगल हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, जो बियरिंग होता है, तो वो बियरिंग को हम बोलते हैं फोर बियरिंग। अगर उल्टा दिशा में हम लोग मेज़र करते हैं किसी लाइन का बियरिंग, मतलब जिस दिशा पे मान लो इस दिशा पे ट्रैवर्स हो रहे हैं, तो अगर उल्टा दिशा पे अगर हम लोग बियरिंग मेज़र करते हैं तो उस बियरिंग को बोलते हैं बैक बियरिंग। ठीक है, देखो अभी जो फिगर है वो अभी रफली ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा, ए बी, देखो लाइन पहले है ए बी, इसका फोर बियरिंग दिया गया 68 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो ये नॉर्थ दे दो, इधर मानो इधर एक नॉर्थ लाइन दे दो, ए बी मतलब 68 डिग्री 15 मिनट, तो ये है 68 डिग्री 15 मिनट ए, और ये हो गया बी। तो ये एंगल है 68 डिग्री 15 मिनट, मतलब इस दिशा पे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ से इतना ये लाइन तक कितना है एंगल 68 डिग्री 15 मिनट, फोर बियरिंग इसका। और BC का फोर बियरिंग, तो फोर बियरिंग हमें देखकर प्लॉट करना होगा। BC का फोर बियरिंग कितना है 148 डिग्री 45 मिनट। पहले नॉर्थ लाइन दे दो 148 डिग्री 45 मिनट, मतलब इधर से कितना है, ये 180 है, तो 148 मतलब इस तरफ होगा कुछ, तो ये हो गया 148 डिग्री 45 मिनट BC। तो ये है एंगल, ठीक है, तो ये एंगल। और CD, BC हो गया CD कितना है 224 डिग्री 30 मिनट, 224 डिग्री 30 मिनट। तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये इधर से 180 क्रॉस करके थोड़ा जाएगा इधर 224 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो गया 224 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, CD, अभी एक नॉर्थ दे दो CD, मानो D इधर है इतना, DE, ठीक है 217 डिग्री 15 मिनट, 217 डिग्री। तो ये नॉर्थ से देखो 224 इतना था, 224 इतना, 217 मतलब इससे थोड़ा कम होगा, तो ये हो जाएगा इतना, मानो 217 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, फिर E हो गया E पॉइंट, ये नॉर्थ। अभी ये दोनों जो है अभी जोड़ दो, ठीक है, तो क्या हो गया 327 डिग्री 45 मिनट, ये हो गया 327 डिग्री 45 मिनट पूरा जो एंगल है ये वाला एंगल। ठीक है, और ये वाला है 217 डिग्री 15 मिनट, ये है 224 डिग्री 30 मिनट, और ये B। तो देखो बैक बियरिंग, देखो क्या है बैक बियरिंग समझा देता हूँ। AB का फोर बियरिंग है 68 डिग्री 15 मिनट, बैक बियरिंग है 248 डिग्री 15 मिनट। देखो AB का बैक बियरिंग मतलब हम इस दिशा पे जा रहे हैं, अगर इस दिशा पे अगर ट्रैवर्स अगर होता तो क्या कितना होता 248 डिग्री 15 मिनट, मतलब AB का बैक बियरिंग मतलब इस दिशा
ये नॉर्थ लाइन है, तो यहाँ से इतना तक, ठीक है, ये हो गया 248 डिग्री 15 मिनट। मतलब जिस दिशा पे ट्रैवर्स हो रहा है वो अगर उस दिशा पे अगर हम लोग मेज़र करते हैं तो वो हो गया फोर बियरिंग। अगर उल्टा दिशा पे मतलब इस दिशा पे हम लोग मेज़र कर रहे होते तो ए बी का जो बैक बियरिंग तो क्या होता, मतलब इधर से इतना तक, ठीक है, ये हो गया ए बी का बैक बियरिंग। ए बी का फोर बियरिंग इतना, मतलब उस साइड, ए बी का बैक बियरिंग मतलब इस साइड अगर कर रहे होते तो ए बी का बैक बियरिंग इधर से इतना होता। सिमिलरली बी सी का देखो फोर बियरिंग इतना है, बी सी का बैक बियरिंग कितना होगा, इधर से ये लाइन तक, ठीक है, इधर से होकर पूरा ये लाइन जो होगा इतना तक होता बीसी का जो बैक बियरिंग दिया गया है 326 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो बैक फोर बियरिंग और बैक बियरिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा शायद। अभी देखो तो ये तो प्लॉट हो गया। अभी क्या करना है कि इंक्लूडेड एंगल जो है पहला वो निकलना है। ये नॉर्थ लाइन हो गया, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल तो पहले क्या करते थे, कैलकुलेशन ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले क्या निकलना है, इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये जो इंक्लूडेड है ए बी सी इसका अंदर वाला तो वो निकलना है। तो पहले क्या करते हैं, इंक्लूडेड ए, ठीक है। ये कितना होगा, देखो इंक्लूडेड ए, देखो ई ए, ठीक है। ई ए का फोर बियरिंग कितना है, ये नॉर्थ से इतना तक, ये का जो बैक बियरिंग है, ठीक है, ये हो गया फोर बियरिंग इस दिशा पे। अगर ये का बैक बियरिंग मतलब अगर इस दिशा पे अगर ट्रैवर्स हम लोग कर रहे होते तो क्या होगा, ये का बैक बियरिंग ये लाइन से इतना तक ये हो गया, हो जाता, ये का बैक बियरिंग ये है, ठीक है, इतना से इतना तक। तो क्या होगा, इंक्लूडेड ए कितना होगा, बैक बियरिंग ऑफ ये मतलब ये इधर से ये नॉर्थ से इतना तक माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। दिस एंगल माइनस दिस एंगल, तो ये एंगल क्या है, बैक बियरिंग ऑफ ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। तो इंक्लूडेड ए इज इक्वल टू बैक बियरिंग मतलब बी बी लिखता हूँ, बैक बियरिंग ऑफ ई ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी, ठीक है। तो क्या है, बैक बियरिंग ऑफ ई ए, ये का बैक बियरिंग 147 डिग्री 45 मिनट, 147 डिग्री 45 मिनट माइनस फोर बियरिंग ऑफ ए बी, फोर बियरिंग ऑफ ए बी मीन्स 68 डिग्री 15 मिनट, 68 डिग्री 15 मिनट। ये जो होगा कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नंबर 2, इंक्लूडेड बी, ये कितना होगा, देखो इंक्लूडेड बी, ये अभी हटा देता हूँ, इंक्लूडेड बी वही सेम, देखो जैसे ये निकाले हम लोग, इंक्लूडेड बी मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, द बैक बियरिंग ऑफ ए बी मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ठीक है। तो क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी मीन्स 248 डिग्री 15 मिनट, 248 डिग्री 15 मिनट्स माइनस फोर बियरिंग ऑफ बी सी 48 डिग्री 45 मिनट, 148 डिग्री 45 मिनट जो होगा, ठीक है। फिर इंक्लूडेड सी, ये एंगल कितना होगा, इंक्लूडेड सी सेम, द बैक बियरिंग ऑफ बी सी, बैक बियरिंग ऑफ बी सी माइनस फोर बियरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू बैक बियरिंग ऑफ बी सी मीन्स 326 डिग्री 15 मिनट, 326 डिग्री 15 मिनट्स माइनस फोर बियरिंग ऑफ कितना होगा सी डी, फोर बियरिंग ऑफ सी डी कितना, 224 डिग्री 30 मिनट, 224 डिग्री 30 मिनट जो होगा, ठीक है। तो क्या निकला, ए बी और सी निकल गया। अभी देखो डी, देखो डी के केस में क्या होगा, देखो एक्सटीरियर डी हमें पहले निकलना होगा ये वाला। तो एक्सटीरियर डी क्या होगा, देखो द फोर बियरिंग ऑफ क्या होगा डी ई, ठीक है, फोर बियरिंग ऑफ डी ई माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी, बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल जो ये अंदर का, और फोर बियरिंग ऑफ डी मतलब
ये नॉर्थ से होकर पूरा एंगल, तो ये फोर बियरिंग ऑफ डी माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी, मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल से अगर ये एंगल हम घटाते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सटीरियर डी, बाहर का जो डी है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर डी पहले निकालते हैं। एक्सटीरियर डी इज इक्वल टू कितना होगा, फोर बियरिंग ऑफ डी ई माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी, कितना होगा, फोर बियरिंग ऑफ डी ई मीन्स 217 डिग्री 15 मिनट, 217 डिग्री 15 मिनट्स माइनस बैक बियरिंग ऑफ सी डी, बैक बियरिंग ऑफ सी डी मीन्स 46 डिग्री 0 मिनट, जो एंगल आएगा वही। ठीक है, अभी देखो इंटीरियर डी कैसे निकाले, मतलब इंक्लूडेड डी क्या होगा, जो एक्सटीरियर डी निकल गया, ये वाला जो एक्सटीरियर डी था ये निकल गया। देखो इधर से समझाते हैं, देखो अच्छी तरह से, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये डी पॉइंट है। देखो ये इधर है सी, इधर है ई, ठीक है, तो देखो फोर बियरिंग ऑफ सी डी, सॉरी फोर बियरिंग ऑफ डी मीन्स पूरा इतना तक, ठीक है, और बैक बियरिंग ऑफ सी डी मीन्स ये वाला, तो ये वाला से अगर ये वाला हटाते हैं तो एक्सटीरियर मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो ये पूरा एंगल जो है 360 है, 360 से ये वाला एक्सटीरियर अगर हम हटा देते हैं तो इंटीरियर डी मिल जाएगा। ठीक है, सो 360 डिग्री माइनस जो एक्सटीरियर डी, एक्सटीरियर डी जो होगा वही 5 क्या है, लास्ट वाला जो है ई, तो ई का भी सेम है, एक्सटीरियर ई इज इक्वल टू, देखो क्या है, फोर बियरिंग ऑफ ई ए, फोर बियरिंग ऑफ ए मीन्स ये पूरा एंगल माइनस बैक बियरिंग ऑफ डी मीन्स ये छोटा एंगल, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ डी ई। तो ई ए का फोर बियरिंग मतलब ई एंगल से अगर ये छोटा वाला एंगल हटाते हैं तो एक्सटीरियर ई हमें मिलेगा, ये वाला पोर्शन। तो क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ ई ए माइनस बैक बियरिंग ऑफ डी ई, ठीक है, तो जो होगा वो आएगा। और इंक्लूडेड ई कितना होगा, वही सेम 360 डिग्री माइनस एक्सटीरियर ई, ठीक है, जितना आएगा वही होगा। ठीक है, तो एंगल कितना है वो सब देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। इंक्लूडेड एंगल है क्या है, ए कैलकुलेट कर लेना 79 डिग्री 30 मिनट, इंक्लूडेड बी होगा 99 डिग्री 30 मिनट, इंक्लूडेड सी 101 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, और एक्सटीरियर डी जैसे ये माइनस करोगे तो 171 डिग्री 15 मिनट आएगा, फिर 360 से ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा इंक्लूडेड डी, और इंक्लूडेड ई के केस में 70 डिग्री 30 मिनट, और ये हो गया एक्सटीरियर ई, ठीक है, ये वाला फोर बियरिंग ऑफ ई ए माइनस बैक बियरिंग ऑफ डी ई, ठीक है, ये वाला। तो सारे का सारा जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमने निकाल दिया। अभी देखो क्या है फाइनल पार्ट, जो हमें चेक करना है कि इंक्लूडेड एंगल जो है टोटल वो सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो एक फॉर्मूला है, द सम ऑफ ऑल द इंक्लूडेड एंगल्स शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंक्लूडेड एंगल्स शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू n बीइंग द नंबर ऑफ साइड्स। तो साइड का नंबर कितना है, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 साइड है, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो क्या हो गया 5 इंटू 10 माइनस 4 मीन्स 60 इंटू 90 डिग्री मीन्स 540 डिग्री, ठीक है, ये होना चाहिए इंक्लूडेड एंगल का, जो टोटल इंक्लूडेड एंगल है ये 540 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और ये सब अगर ऐड कर लेना, इंक्लूडेड ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये टोटल ऐड कर लेना, देखना कि 540 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अगर इससे मतलब ज़्यादा या कम आता है तो उसमें कुछ एरर है, तो वो एरर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करके
एरर को सॉल्व करना है, ठीक है। इन केस में, इस केस में क्या होगा कि अगर टोटल करोगे तो 540 डिग्री आ रहा है, ठीक है, वो चेक कर लेना। अभी देखो दूसरा वाला क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड बियरिंग्स, मतलब लोकल अट्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो पहला हमें क्या ढूंढना है कि लोकल अट्रैक्शन कहाँ नहीं है, मतलब कैसे समझेंगे। देखो जिस लाइन पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होता है, ठीक है, वो क्या है, वो दोनों स्टेशन क्या है, टू स्टेशन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब वो दो स्टेशन में कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो लाइन में क्या है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। वो हमें पहले फाइंड करना है कि वो कहाँ है, ठीक है। तो क्या है, देखो ए बी, पहले देखो ए बी चेक करो, देखो 68 डिग्री 15 मिनट इसका फोर बियरिंग, बैक बियरिंग है 248 डिग्री 15 मिनट्स, ये दोनों का डिफरेंस चेक करो। देखो 248 डिग्री 15 मिनट माइनस 68 डिग्री 15 मिनट, देखो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 डिग्री, एग्जैक्ट डिफरेंस आ रहा है। मतलब ए बी में क्या है, द स्टेशन ए एंड बी बोथ आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, मतलब ए बी में क्या है, जो ए बी का फोर बियरिंग है और ए बी का जो बैक बियरिंग है, ये वाला, ये दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री है एग्जैक्ट। तो स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, ये दोनों स्टेशन में कोई भी लोकल अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो देखो बी में, बी स्टेशन बी में कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, बाकी में हो सकता है शायद, ठीक है, बाकी में होगा। और स्टेशन बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन एंड ए इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अभी देखो BC का जो फोर बियरिंग है, बी अगर सही रहा हो, ठीक है, सही है, तो BC का फोर बियरिंग भी सही होगा, ठीक है, BC का जो फोर बियरिंग है वो भी एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो जो मेजर करते हैं हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं स्टेशन, पहले ऐसा लिखो कि द डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 180 डिग्री, ठीक है। सो ए एंड बी बोथ स्टेशंस आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, ऐसा लिख लेना। तो BC का फोर बियरिंग जो है वो भी राइट होगा, तो फोर बियरिंग ऑफ BC इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो BC का फोर बियरिंग है वो भी करेक्ट होगा। BC का बैक बियरिंग क्या होगा, देखो BC का फोर बियरिंग है 140 डिग्री 45 मिनट, तो बैक बियरिंग ऑफ BC कितना होगा, देखो 148 डिग्री 45 मिनट है, फोर बियरिंग 148 डिग्री 45 मिनट, तो बैक बियरिंग कैसे निकलते हैं, देखो प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो बैक बियरिंग का फॉर्मूला क्या था, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। देखो फोर बियरिंग अगर 180 से ज़्यादा हो तो माइनस होगा, अगर फोर बियरिंग 180 से कम हो तो प्लस 180 डिग्री होगा। तो इधर फोर बियरिंग 180 से कम है तो प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 328 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, ये हो गया बैक बियरिंग ऑफ BC। लेकिन बैक बियरिंग BC कितना दिया हुआ है, 326 डिग्री 15 मिनट, तो ये गलत है बैक बियरिंग ऑफ BC, क्योंकि ये मेजर मतलब इधर से C में लोकल अट्रैक्शन है, इसलिए बैक बियरिंग इधर गलत दिया हुआ है, मेजरमेंट गलत आया है। तो BC का बैक बियरिंग की कितना है, 326 डिग्री 15 मिनट। तो ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग ऑफ BC ऐसा लिखना हर एक केस में, ठीक है। ऑब्जर्व्ड बैक बियरिंग ऑफ BC इज इक्वल टू कितना है, 326 डिग्री 15 मिनट, 326 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। लेकिन होना चाहिए कितना, 328 डिग्री 45 मिनट, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है, करेक्शन शुड बी 328 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 326 डिग्री
15 मिनट। ये कितना हो रहा है देखो, कैलकुलेट में टाइप 2 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये प्लस, ठीक है, मतलब इतना बढ़ना चाहिए, ठीक है, जो एरर है मतलब जो करेक्शन है इतना बढ़ना चाहिए। जो बैक बेयरिंग है ये एक्चुअल में इतना है, लेकिन ऑब्जर्व है 326 डिग्री, तो ये प्लस होगा क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए, तो ये प्लस होगा। तो ये करेक्शन कहाँ अप्लाई होगा, पॉइंट सी पे, ठीक है, ये करेक्शन, दिस करेक्शन शुड बी अप्लाइड एट पॉइंट सी, तो प्लस 2 डिग्री 30 मिनट। तो फोर बियरिंग ऑफ सी डी, ठीक है, कितना है 224 डिग्री 30 मिनट, ये भी गलत है क्योंकि सी इज लोकल अट्रैक्शन सी में है, तो फोर बियरिंग करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना है, ऑब्जर्व कितना है 224 डिग्री 30 मिनट, 224 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और ये वाला जो करेक्शन है ये कहाँ अप्लाई होगा, ये होगा सी पॉइंट पे, यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है, देखा। तो फोर बियरिंग ऑफ सी डी जितना था ऑब्जर्व उससे ये जोड़ना होगा, प्लस 2 डिग्री 30 मिनट, तो कितना आता है 227 डिग्री, ठीक है, 227 डिग्री, ये हो गया करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ सी डी। अभी देखो करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना होगा, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ सी डी, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू 227 डिग्री 0 मिनट। अभी देखो ये क्या है 180 से ज़्यादा है तो 180 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, ये अगर करोगे तो 227 से 180 तो मतलब 47 डिग्री, ठीक है, 47 डिग्री ये आ रहा है 00 मिनट। ये क्या है बैक बियरिंग ऑफ सी डी, करेक्टेड बैक बियरिंग, लेकिन बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना दिया हुआ है 46 डिग्री, ठीक है, ये भी कम है, तो ऑब्जर्व, ये लिखना ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू कितना है 46 डिग्री। सो द करेक्शन विल बी, कितना होगा करेक्शन 47 माइनस 46, 47 डिग्री 0 मिनट माइनस 46 डिग्री 00 मिनट मीन्स 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 0 मिनट, इतना का करेक्शन होगा 1 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअल था 47 डिग्री 00 मिनट ये होना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व है 46 डिग्री मतलब कम आया है, तो हमें 1 डिग्री क्या है इंक्रीज करना है, तो इसलिए प्लस। तो ये जो करेक्शन है वो अप्लाई कहाँ होगा, बैक बियरिंग ऑफ सी डी मीन्स बैक बियरिंग ऑफ सी डी मीन्स यहाँ हम लोग मेजर करते हैं, तो ये डी पॉइंट पे अप्लाई होगा, ठीक है, डी पॉइंट पे अप्लाई होगा, ठीक है। इट विल बी अप्लाइड एट डी, ऐसा लिख लेना, इट विल बी अप्लाइड, करेक्शन विल बी अप्लाइड एट स्टेशन डी, डी पॉइंट पे अप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेशन में। तो फोर बियरिंग ऑफ डी कितना है, देखो फोर बियरिंग ऑफ डी 217 डिग्री 15 मिनट, ये भी गलत है, तो करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ डी ई इज इक्वल टू कितना है 217 डिग्री 15 मिनट प्लस है करेक्शन तो 1 डिग्री 00 मिनट, तो कितना होगा देखो 218 डिग्री 15 मिनट ये होगा, लेकिन ये था, ये होगा एक्चुअल फोर बियरिंग। तो एक्चुअल बैक बियरिंग कितना है, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ डीई कितना होता है देख लेते हैं, 218 डिग्री 15 मिनट माइनस 180 डिग्री, ये भी 180 से ज़्यादा है, तो कितना होगा 218 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री 15 मिनट। अभी देखो ये है क्या करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ डीई, लेकिन ऑब्जर्व कितना है 38 डिग्री 15 मिनट, मतलब दोनों देखो एग्जैक्ट आ रहा है, दोनों सेम हो रहा है, मतलब क्या है देखो ई पॉइंट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ई पॉइंट पे भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए देखो जो करेक्टेड बैक बियरिंग हमने निकाला और ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ जो डीई जो दिया हुआ है वो एग्जैक्ट सेम हो गया।
अगर एरर होता तो कम या ज़्यादा होता, फिर से करेक्शन हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो 38 डिग्री 15 मिनट, तो स्टेशन ई इज फ्री फ्रॉम लोकल attraction as observed back bearing of DE is also 38 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ DE जो था ये वाला, तो ये भी 38 डिग्री 15 मिनट विच इज सेम एज द करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ DE, ठीक है। तो लोकल अट्रैक्शन ई पे नहीं है और ए पे तो पहले ही नहीं है, हमने पहले ही फाइंड कर लिया। तो ए ई ये लोकल अट्रैक्शन इसमें नहीं है। तो जो सारा का सारा जो बियरिंग है वो हमने फाइंड कर लिया, ट्रू बियरिंग। तो अभी क्या करना है, तो ऐसे आप लोग लिख लेना, ऐसा नहीं कि जो इधर लिखा गया है वही लिखना पड़ेगा, जो आप लोग समझे हो वही अपने लैंग्वेज में लिखना। और जो है फाइनल एक टेबल हमें बनाना है कि ऑब्जर्व बियरिंग कितना है और करेक्शन कितना है, ट्रू बियरिंग कितना आया है। तो वो टेबल हमें बनाना है, फाइनल जो वर्क है, तो वो हम पहले वो अभी बना लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा एक टेबल हमें बनाना है फाइनली, जिसमें कुछ नहीं है, करना क्या है, लाइन एक कॉलम बनाना है, लाइन, ठीक है, ABBCCDDE जो लाइन दिया गया है वो ऑब्जर्व लिखना है। ऑब्जर्व बियरिंग कितना कितना है, 4 बियरिंग और बैक बियरिंग। देखो ऑब्जर्व 4 बियरिंग बैक बियरिंग, हर एक लाइन का कितना कितना ऑब्जर्व 4 बियरिंग बैक बियरिंग है लिखना है। करेक्शन जो हमने निकाला, ठीक है, कौन सा स्टेशन में कितना कितना करेक्शन हमने निकाला वो निकालना है। जैसे कि 0 डिग्री एट ए, ठीक है, 0 डिग्री एट बी, ए एंड बी क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो 0 डिग्री कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन कहाँ हुआ है, सी और डी पॉइंट पे हुआ है। सी पॉइंट पे देखो +2 डिग्री 30 मिनट हुआ है सी पॉइंट पे, और डी स्टेशन पे 1 डिग्री +1 डिग्री, और ई भी लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। तो जहाँ जहाँ जैसा करेक्शन है वो लिखना होगा। और जो है करेक्टेड जो बियरिंग है वो 4 बियरिंग बैक बियरिंग, फाइनली जो आफ्टर अप्लाइंग करेक्शन जो हमें निकाला तो वो लिखना है। देखो ए और बी में तो कोई करेक्शन हुआ नहीं, ठीक है। और जैसे कि BC का 4 बियरिंग भी सही है, तो BC का बैक बियरिंग जो है वहाँ से करेक्शन आया है करेक्टेड 328 डिग्री 45 मिनट, जो करेक्टेड बियरिंग आया है वो लिख लेना। और रिमार्क्स में क्या लिखना है, देखो रिमार्क्स एक कॉलम है, वो आप दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो। तो क्या है, स्टेशन ए इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये लिखना, स्टेशन ए इज़ फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है, स्टेशन ए। स्टेशन इधर लिखना, स्टेशन बी इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। और फाइनली देखो स्टेशन और कहाँ लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, जो स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है वो लिखना है, स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। ये मत लिखना, लोकल अट्रैक्शन पूरा ही लिखना। और देखो अभी क्या है, ये स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो ये का जो 4 बियरिंग है और बैक बियरिंग ये दोनों सही है, ठीक है, करेक्ट दिया हुआ है। तो ये था टेबल, ऐसे फाइनल लिख लेना, ठीक है। तो और फाइनल जो पोर्शन एक बाकी था कि स्केच द प्लॉट, ठीक है। AB 100 मीटर, BC 100 और CD दिया गया 50 मीटर। तो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिंग जो फैक्टर है ये मान लो 1/2000, ये ऐसे मान लो कोई भी RF आप लोग पकड़ सकते हो, जैसे स्केच करते हैं तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। फील्ड में जो 20 मीटर है, एक्चुअली जो कॉपी में है 1 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लो 1 इस RF के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब तो क्या है, 100 मीटर, तो कैलकुलेट करो कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 20 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/20, तो 100 सेंटीमीटर कितना होगा, 100 मीटर कितना होगा, 1/20 इंटू 100, तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा AB, BC भी 5 सेंटीमीटर, CD कितना होगा, आधा 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा लेंथ निकल गया, तो ऐसा लेंथ पकड़ के आप लोग कर सकते हो। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसा ड्रॉ कर लेना, हर एक लाइन दिया हुआ AB, BC और CD दिया हुआ है।
और डी और ई ए नहीं दिया गया है तो क्या कैसे निकलना, तो डी का 4 बियरिंग मालूम है तो प्रोटेक्टर यूज़ करके वो एंगल जो हमें मालूम है, ट्रू एंगल जो मालूम है करेक्टेड, ये वाला यूज़ करना। तो प्रोटेक्टर यूज़ करके 4 बियरिंग इधर से ड्रॉ करना, तो ये लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। इधर से भी देखो ये लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये वाला जो है ई ए मतलब बैक बियरिंग ऑफ ई ए जो है ये वाला कैलकुलेट कर लेना। ये वाला जो है बैक बियरिंग दिया गया है, बैक बियरिंग ऑफ ई ए 327 डिग्री 4 बियरिंग ऑफ ई ए, और बैक बियरिंग ऑफ ये मीन्स 147 डिग्री 45 मिनट, तो ये वाला है। तो 147 डिग्री 45 मिनट ये इधर से कैलकुलेट करना। तो ये लाइन जहाँ टच होता है वो हो जाएगा स्टेशन ई, बस। तो ड्रॉ आप लोग खुद ही कर सकते हो ऐसा कॉपी में। तो जनरली इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली आता है कोई भी एग्जाम में। तो हर एक जो क्वेश्चन में आता है तो जनरली एक ही क्वेश्चन में हो गया। तो इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए बोलता है, किसी एंगल में बोलता है कि लोकल अट्रैक्शन निकालो, करेक्टेड बियरिंग निकालो, वो बोलता है स्केच द प्लॉट, वो भी बोल सकता है। तो एक प्रॉब्लम में सारा का सारा जो है वो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। और अगला वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ मिलते हैं।